हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एंजियोस्पर्म। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं और इन्हीं 5 किंगडम में से एक है प्लांट किंगडम या फिर जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्लांटी। प्लांट किंगडम में जो मेंबर्स आते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, वो यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी होती है और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब जिनमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जो सनलाइट का यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट किंगडम में जो मेंबर्स आते हैं उनके फीचर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब ये जो प्लांट किंगडम है इसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। सबसे बेसिक लेवल के जो प्लांट होते हैं वो एल्गी ग्रुप में आते हैं। एल्गी में जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी थैलस जैसी होती है, फैली फैली, कोई रूट स्टेम लीफ ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। उसके बाद में जो प्लांट डेवलप होकर के बने वो ब्रायोफाइट में आते हैं, जिनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम तो इनमें भी एब्सेंट होता है। फिर फर्दर डेवलपमेंट होकर के जो प्लांट बने वो टेरिडोफाइट में आते हैं। टेरिडोफाइट में फर्स्ट टाइम रूट, लीफ, स्टेम ट्रू वाले डेवलप होते हैं और साथ ही साथ में वस्कुलर बंडल भी डेवलप होता है। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम। उसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट के बाद में जो ग्रुप बनता है प्लांट का वो होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट टाइम जो है वो सीड का फॉर्मेशन होने लग जाता है और सबसे हाईएस्ट लेवल के जो प्लांट आते हैं वो एंजियोस्पर्म ग्रुप में आते हैं। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। जिन सीड में 2 कोटिलिडन देखने को मिलते हैं वो डाइकोट होते हैं और जिनके सीड में सिंगल कोटिलिडन देखने को मिलता है वो मोनोकोटिलिडन में आते हैं। एंजियोस्पर्म जो है इनमें एक फ्लावर स्ट्रक्चर बन जाती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है। जो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट और जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, उसका फॉर्मेशन जो है वो यहीं पर होता है फ्लावर में ही। इससे पहले जो भी हमने ग्रुप पढ़े प्लांट के, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें फ्लावर जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलती है। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा क्लियर कर दो। Unlike the gymnosperm, where the ovules are naked, in the angiosperm or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flowers. जो जिम्नोस्पर्म जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का, उसमें ओव्यूल जो हैं वो नेक्ड होते हैं। नेक्ड होने का मतलब ये है कि जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है उसमें तो ओव्यूल जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट होते हैं और फिर इस ओव्यूल के चारों तरफ जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तो एंजियोस्पर्म में तो जो सीड बनते हैं ओव्यूल से, उनके चारों तरफ कवरिंग होती है किसकी? ओवरी की। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जो ओव्यूल होता है उसके चारों तरफ ओवरी नहीं होती है, इसलिए उनमें ओव्यूल जो है वो नेक्ड होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। तो तब भी इनके चारों तरफ ओवरी तो है नहीं, तो फ्रूट तो बनेगा नहीं। तो सीड जो है वो भी इनमें नेक्ड देखने को मिलते हैं। किन में देखने को मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है और जो ओव्यूल जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लावर बोलते हैं उसमें डेवलप होते हैं। तो एंजियोस्पर्म का दूसरा नेम होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। बोला गया है कि एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सीड जो है वो फ्रूट्स में एनक्लोज होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये फ्लावर के फीमेल पार्ट जिसको हम पिस्टिल या कार्पल के नाम से जानते हैं उसका ये स्टिग्मा पार्ट होता है। ये वाला पार्ट जो है वो स्टाइल होता है और ये वाला पार्ट जो है वो ओवरी होता है। इसी ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है और इसी ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, मतलब जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, वो यहाँ पे डेवलप होता है।
पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है वो आता है, या तो मेल गैमेट पहले से प्रेजेंट है या फिर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जनरेटिव सेल जो है वो यहाँ पे क्या बनाएगी, मेल गैमेट बनाएगी। फिर पोलन ट्यूब के थ्रू वो मेल गैमेट जो है वो एंटर करेंगे। फीमेल गैमेट के साथ में मेल गैमेट फर्टिलाइज करने के बाद में यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और जो सेकंड मेल गैमेट होगा वो फर्टिलाइज करेगा सेंट्रल सेल के साथ में, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म बनेगी। उसके फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ये तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ओवरी है, ये स्ट्रक्चर, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं उनके चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड जो है वो डेवलप होता है ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद में, लेकिन इनके चारों तरफ ओवरी तो है नहीं, तो यहाँ पे फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। The angiosperms are an exceptionally large group of plant occurring in a wide range of habitat. एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का, वो एक लार्ज ग्रुप है, और एंजियोस्पर्म के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग हैबिटाट में देखने को मिलते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के हैबिटाट में एंजियोस्पर्म के जो हैं वो मेंबर्स देखने को मिलते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टिस ओवर 100 मीटर्स। अच्छा, इस एंजियोस्पर्म ग्रुप में छोटे पेड़ भी देखने को मिलते हैं जैसे कि वोल्फिया, और बड़े टॉल ट्री जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं जैसे कि यूकेलिप्टिस, और यूकेलिप्टिस की जो हाइट है वो ओवर 100 मीटर देखने को मिलती है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है इसका हमें क्या क्या बेनिफिट है, तो इससे हमें फूड मिलता है, फोडर जो जानवर होते हैं उनके लिए चारा जो है वो भी इनसे मिलता है, ये फ्यूल के फॉर्मेट में यूज होते हैं, मेडिसिन जो है वो इनसे मिलती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कमर्शियली प्रोडक्ट जो हैं वो एंजियोस्पर्म ग्रुप से देखने को मिलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है प्लांट किंगडम का, इसको 2 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। एक क्लास का नेम है डाइकोटिलेडन और एक क्लास का नेम है मोनोकोटिलेडन। अब यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं। एंजियोस्पर्म में जो फर्स्ट डायग्राम है ये डाइकोटिलेडन का है, और ये जो सेकंड डायग्राम है ये मोनोकोटिलेडन का है। तो इस तरीके से हमने जो प्लांट किंगडम है उसको हमने कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर की समरी जो है उस पार्ट को हम देख लेते हैं, मतलब प्लांट के जो अदर ग्रुप्स के बारे में, प्लांट के जो अदर डिवीजन हैं उनके बारे में यहाँ पे जो बेसिक बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर बता रखी है। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, और 5 डिवीजन कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इनकी बॉडी जो है वो सिंपल होती है, थैलोइड बॉडी होती है। ये अगर क्लोरोफिल है तो सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और ज़्यादातर ये एक्वेटिक मतलब पानी में प्रेजेंट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट possessed and the type of stored food, algae are classified into 3 classes, namely chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। बोला गया है कि जो एल्गी है उनमें किस टाइप का पिगमेंट है और फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसके बेसिस पर एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और क्लासेस के नेम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अगर हम कॉमन नेम बात करें तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी के नाम से, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से और रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different type of spores, and sexually by formation of gametes which may show isogamy, anisogamy और ugamy। जो एल्गी जो होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स जो हैं वो आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं और ऊगैमस हो सकते हैं। अगर दोनों गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में सिमिलर हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस, और अगर दोनों गैमेट्स जो हैं वो डिसिमिलर हैं तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस कंडीशन और ऊगैमस कंडीशन। फिर एनाइसोगैमस और ऊगैमस में क्या डिफरेंस है? ऊगैमस में कहानी फिक्स है, डिफरेंट तो होंगे दोनों गैमेट
लेकिन कहानी फिक्स है। क्या फिक्स है? मेल गैमेट जो होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, मतलब उसमें फ्लैजिला देखने को मिलेगी, और जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक है। Bryophytes are plants which can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. एल्गी के बाद में जो ग्रुप डेवलप हुआ प्लांट का वो है ब्रायोफाइट। ये सोइल पे रह सकते हैं लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। मतलब एल्गी में तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक जैसी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन ब्रायोफाइट में रूट लाइक, जिसको हम राइजोइड बोलते हैं, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई राइजोइड। ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, इस तरीके से फैली सी बॉडी होती है, या फिर हल्की से ऐसे खड़ी होकर के इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, और किसी भी सबस्ट्रेटम से, मतलब जिस पर भी ये डेवलप हो रही है उस पे, चाहे सोइल पे हो रही हो या फिर किसी वुड पे हो रही हो, तो वहाँ पे इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको राइजोइड बोलते हैं, उनके थ्रू अटैच होती है। दे पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट के जो मेंबर्स होते हैं उनमें रूट लाइक, जिसको हम राइजोइड बोलते हैं, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। ये जो ब्रायोफाइट ग्रुप है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिवरवर्ट्स में और मोसेस में। प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स इज थैलोइड एंड डोर्सी वेंट्रल, whereas mosaic have upright slender axes bearing spirally arranged leaves। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो लिवरवर्ट ग्रुप होता है उसकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलोइड होती है और डोर्सी वेंट्रल होती है, जबकि हम मोसेस की बात करें तो मोसेस की बॉडी जो है वो अपराइट होती है और इसमें इस तरीके से लीफ जैसी जो स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज होती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ए ब्रायोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, मतलब उस पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट बनेगा। इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनिया। ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट बॉडी, उस पे मेल सेक्स ऑर्गन लगा होता है एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा होता है आर्चिगोनिया। द मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड fuse to form zygote which produces a multicellular body called a sporophyte। मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो डेवलप होते हैं मेन प्लांट बॉडी पर, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, फिर उनका फ्यूजन होता है। फिर फ्यूजन होने के बाद में जो फर्स्ट सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट जो है वो फिर डिवाइड होकर के बनाता है एम्ब्रियो, और फिर उसमें डिवीजन होकर के बनती है मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, उसी पे स्पोरोफाइट बॉडी बनती है। तो नीचे तो प्रेजेंट है गैमेटोफाइट बॉडी और ऊपर वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट है स्पोरोफाइट की फॉर्मेट में। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स। ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है इसका ये कैप्सूल वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे स्पोर बनते हैं। और स्पोर कैसे बनेंगे? यहाँ पे स्पोर मदर सेल होती हैं जिनमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद स्पोर बनेंगे, फिर ये कैप्सूल फटेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे, फिर स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। In pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और ये रूट में, स्टेम में और लीव्स में जो भी ट्रू टाइप के हैं उसमें डिफ्रेंशिएट होती है। दीज ऑर्गन्स पजेज वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट की जो बॉडी होती है इनमें वस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर। जो मेन प्लांट बॉडी है उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं जिनमें स्पोर बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके जो है वो गैमेटोफाइट बॉडी बनाते हैं, और गैमेटोफाइट बॉडी को कूल डैम्प प्लेसेस रिक्वायर्ड है। गैमेटोफाइट बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया। अच्छा, जिस तरीके से ब्रायोफाइट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वैसे ही जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए।
ताकि आर्चिगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहाँ पे मेल गैमेट पहुँचे, फिर फर्टिलाइजेशन हो और फिर बने जाइगोट, और फिर जाइगोट जो है वो बना दे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो एल्गी और ब्रायोफाइट में तो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट से कंडीशन देखने को मिलती है कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर बनता नहीं है, इसलिए ओव्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट होगी नहीं ओवरी, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल तो बन जाएंगे सीड में, और सीड के चारों तरफ फिर से ओवरी नहीं प्रेजेंट है तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल और फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड जो है वो नेक्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सीड हैं वो एक्सपोज होते हैं, इसीलिए इनको नेक्ड सीटेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म में दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल से रिलेटेड है और मेगास्पोर फीमेल से रिलेटेड है। और ये दोनों स्पोर बनेंगे कहाँ पे? माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोरेंजिया में। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्पोरोफिल पे। स्पोरोफिल क्या होती है? रिप्रोडक्टिव जो लीव्स होती है उनको बोलते हैं स्पोरोफिल। ये जो स्पोरोफिल है वो अरेंज होकर के बना लेते हैं कोन जैसी स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरोफिल जो लीव्स होती हैं वो मिलकर के बनाएंगी मेल कोन, और मेगा स्पोरोफिल मिलकर के बनाएंगी फीमेल। जो पोलन ग्रेन जो है, जो मेल गैमेटोफाइट है, वो मेन प्लांट बॉडी पे इसका फॉर्मेशन होता है। फिर ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो मेल गैमेट ओव्यूल में पहुंचता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल में एग सेल के बीच में और मेल गैमेट के बीच में, और ये कहाँ पर होगा? जो मेन प्लांट बॉडी है उसी के ऊपर। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डाइकोटिलेडन एंड मोनिकोटिलेडन। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है विद समरी। आपको पहले के जो पार्ट हैं वो भी व्यू करने हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। हर एक वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है प्लांट किंगडम से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।